आप सभी का अपने इस ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भर्तृहरि भर्तृहरि के के नेत शतकम के 10 पद्धतियों में 10 पद्धतियों में से हम लोग मान शौर्य पद्धति पर मान सम्मानियों के बारे में कुछ आइए चर्चा करते हैं। देखते हैं जिसमें से 10 पद्धतियां जो हैं वो है पहली है मूर्ख पद्धति। पहली कौन सी है? मूर्ख पद्धति। और दूसरी है विद्वत पद्धति। तीसरी है मान शौर्य पद्धति। चौथी है अर्थ पद्धति। पांचवी है दुर्जन पद्धति। फिर सुजन पद्धति। फिर है परोपकार पद्धति। उसके बाद है धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्ण पद्धति। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पद्धति हो गई। तो आज हम लोग 10 पद्धतियों में से तीसरी पद्धति भर्तृहरि के तीसरी पद्धति मान शौर्य पद्धति पर चर्चा करेंगे। महाकवि भर्तृहरि ने मान सम्मान के बारे में मनुष्य को जीवों से सीखने के लिए कहा है। कम से कम आप लोग इनसे तो सीख करके अपने आप को दर्शाएं कि हम मानी हैं, सम्मानी हैं। तो हमारा आज का यह पहला श्लोक है। वहति भुवनं श्रेणीं शेष फलाफलकस्थिता कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा शुचिधार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधियोनादरात् अहमहतां निःसीमानः चरित्रविभूतयः। ये श्लोक हरणी छंद में लिखा गया है। इसमें 6 और 4 प्लस 7 देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 पर यति होती है। वहति भुवनं श्रेणीं शेष फलाफलकस्थिता कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा शुचिधार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधियोनादरात् अहमहतां निःसीमानः चरित्रविभूतयः। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं वह जो है शेष मतलब सांप, सर्प, शेषनाग जो है वह त्रिभुवनम श्रेणीम फलाफलकस्थिता। वह शेषनाग अपने फण पर ही भुवन श्रेणीम इस धरती को वहति ढो रहा है, धारण किया हुआ है। अपने फण पर ही इस धरती को धारण किया हुआ है। वह
धारण किया हुआ है? भला बताइए। आज वह आज से वह कई वर्ष पहले उन्होंने धारण किया था और आज भी वह धारण किया हुआ है। कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते। और यह जो है कश्यप, यह जो है कश्यप अर्थात कछुआ, अर्थात कछुआ जो है यह अपने पृष्ठ पर, मध्य पृष्ठम, अपने पीठ पर, अपने पीठ पर यह सदा सच धार्यते, सदा से ही धारण किए हुए है, सदा से ही धारण किए हुए है। इसने भी नहीं बाहर किया है धरती को कि बाहर हो जाओ, हमसे हमसे रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, बाहर नहीं किया है। तो यह कच्छप भी धरती को धारण किया हुआ है। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधियनादरात्। तमपि कुरुते, तमपि कुछ भी, अर्थात कच्छप को भी, कच्छप कच्छप को भी क्रोडाधीनम अपने गोद में, क्रोडाधीनम अपने गोद में पयोधि अनादरात, यह समुद्र, समुद्र ने भी आदर किया है उसका, कश्यप का, कश्यप का पयोधि समुद्र ने भी, कश्यप का समुद्र ने भी अपने गोद में आदर सम्मान किया है। अहमहताम निःसीमान चरित्र विभूति। हे अह, हे मान सम्मान, हे महान लोग, हे महान लोग, अह, हे महताम निःसीमान, महान लोगों का, महान महताम निःसीमान चरित्र विभूत है। हे महान लोगों का चरित्र, महान लोगों का चरित्र, या चरित्र का गुण, चरित्र के गुण की कोई सीमा नहीं होती है। चरित्र विभूत, चरित्र के गुण की कोई सीमा नहीं, सीमा न, कोई सीमा नहीं होती है। हे महान लोगों का चारित्रिक गुण की कोई सीमा नहीं होती है कि वह कब से कब क्या करते रहेंगे। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी ने यह शेष नाग और कश्यप, कश्यप के उदाहरण से वह बताना चाहते हैं कि मनुष्य आप तो बुद्धिजीवी होकर के भी कहते हैं कि हमसे अब रहा नहीं जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत बल है, आप इनसे सीखिए। कश्यप भला बताइए, यह सदा सच धारते, यह सदा से ही अपने पृष्ठ पर धरती को धारण करते हुए चला आ रहा है। और यह जो शेष नाग है यह भी अपने फन पर धरती को धारण किए हुए है। भला बताइए, आप बुद्धिजीवी होकर कहते हैं हमसे काम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं अपना। सिंह शिशुरपि, सिंह शिशुरपि मदमलिन कपोल, सिंह शिशुरपि, सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजा, कपोलभित्तिषु गजा। प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः, न खलु वयस्तेजसो हेतु। तो यहाँ पर यह श्लोक आर्या छंद में है, आर्या छंद में होते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, प्रकृतिरियं सत्त्वतां न खलु वयस्तेजसे हेतुः। कह रहे हैं कि न खलु वयस्तेजसो हेतु, निश्चय ही महान महान लोगों के आयु की कोई सीमा नहीं होती है। महान लोगों के, तेजस्वी लोगों की आयु की कोई सीमा नहीं होती है। प्रकृतिरियं सत्त्वतां, सत्वशालियों के स्वभाव की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि सिंह शिशुरपि निपतति, सिंह शिशुरपि, सिंह का बच्चा भी निपतति,
सिंह का बच्चा भी हमला करता है। मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। हाथियों हाथियों के हाथियों हाथियों के कपोल भित्तिषु, हाथियों के मदमस्त मदमस्त मस्तक पर, हाथियों के मद मस्त मदमस्त मस्तक पर, मदमस्त मस्तक पर ही वह वार करता है, हमला करता है। इसलिए सत्वशालियों के स्वभाव की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए हे मानव, आप भी सत्वशाली हो जाइए। अगला हम लोग देखते हैं, हमारा अगला श्लोक है। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम्। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम्। भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च। स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु। धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्गते। यह श्लोक बसंत तिलका छंद में है। यह श्लोक बसंत तिलका छंद में है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें 14 वर्ण होते हैं। इसमें बसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम्। भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च। स्वापिण्डदस्य। स्वा माने कुत्ता। यहाँ पर कुत्ता स्वभाव और हाथी स्वभाव, गज पुंग वस्तु और हाथी स्वभाव के बारे में बताया गया है। भर्तृहरि जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातौ। भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च। स्वापिण्डदस्य। स्वा मतलब कुत्ता। कुत्ता को पिंडदस्य, कुत्ता को भोजन देने वाले के सामने, कुत्ता जो होता है वह अब भोजन देने वाले के सामने वह लांगूल चालनम, अब लांगूल मतलब अपनी पूंछ, अपनी पूंछ को वह चालनम चलाने लगता है, हिलाने लगता है। यदि कुत्ता के सामने कोई भोजन दे तो अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। अधश्चरणावपातम्, और उनके अपने मालिक के चरणों में, अपने मालिक के चरणों में गिर जाएगा, अपने मालिक के चरणों में गिर जाएगा, चरणों में वह गिर जाएगा वहीं पर। भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनम्, वहीं भूमि पर गिर करके वदन अपने शरीर को, दरदर्शनम् च अपने शरीर को इधर उधर करेगा, गिर करके कभी ऊपर नीचे अपना शरीर करेगा, कभी पेट दिखाएगा तो कभी करोट करेगा। इस प्रकार से अपने मालिक के सामने आव आव करेगा। ये कुत्ता स्वभाव हुआ। कुत्ता को यह होता है कि रोटी फेंक देंगे तो दौड़ के आ जाएगा। तो आप कुत्ता स्वभाव मत बनिए। कोई भी कुछ आपके सामने फेंक रहा है तो वहां पर आप मत दौड़ के पहुंच जाइए कि हमको मिला, हमको दे रहा है। ये कुत्ता स्वभाव हुआ। यदि इस प्रकार से करेंगे आप तो आप कुत्ता स्वभाव में गिने जाएंगे। हे मानव, आप इनसे सीखिए। आप और फिर ये हाथी गज पुंग वस्तु, और एक है हाथी स्वभाव। हाथी स्वभाव गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्गते। और यह जो हाथी है यह धीरं विलोकयति, बड़े धैर्यतापूर्वक विलोकयति, यह देखता है। चाटुसतैश्च भुङ्गते, जब इसको कोई भोजन देता है तो यह बड़ी धैर्यतापूर्वक आराम से वह देखेगा, बड़ी आराम से वह धैर्यतापूर्वक वह देखेगा। विलोक्य चाटुसतैश्च भुङ्गते, जब यह अपने महावत, जो हाथी की सवारी करता है वह महावत की ओर देखता है कि अब हम क्या करें, हमको तो भोजन मिला है लेकिन क्या करें। जब वह महावत इसको बोलता है हाँ खा ले खा ले,
तब जाके वह भोजन करता है। कई बार चाटुता करने पर, चाटस्तैश्च भुंक्ते, भुंक्ते माने खाना खाता है। तो कई बार चाटुता करने पर हाथी जो होता है वह खाता है। कुत्ता जो है, कुत्ता को तो दे दिए वह दौड़ के आ जाएगा, वो पहले ही खा लेगा। लेकिन हाथी स्वभाव जो होता है, इसको देने पर भी, कई बार चाटुता करने पर भी वह खाएगा, ऐसे नहीं खाता है। तो हे मानव, आप गज गज स्वभाव बनिए, हाथी स्वभाव बनिए। किसी के कुछ देने पर भी आप इतना जल्दी मत खाइए, वहाँ पर चाटुता करने पर ही आप भोजन को ग्रहण करें। कुत्ता स्वभाव मत बनिए। अगला हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग मान सम्मान, मान शौर्य पद्धति में बस 3 ही श्लोक हम लोगों ने लिया।